हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे बेसिक टू एडवांस, मतलब बिल्कुल बेसिक से, जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल हम लोग यहाँ पे मैथ सीखेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे एक सिंप्लीफिकेशन का, आपका एक पार्ट स्टार्ट किए थे, आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, वहां से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज है पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखी थी, कुछ कंसेप्ट सीखे थे और यहाँ पे हमने पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे। आज पार्ट 3 में आपके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आज कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। यहाँ पे हमारा ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग ये बना सकते हैं कि नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बोर्ड मास का रूल है इसमें। तो अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको बोर्ड मास भी करवाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे या तो फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए पहले, या फिर इस पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले 8 और 25 को जोड़ घटा लें, ये नहीं करना है। पहले हम मल्टीप्लाई, गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा -20 है और यहाँ पे 8 है। अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 200। अगर 20 को हम 8 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका निकल आ जाएगा 200। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -200 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद -25 इंटू 2, यहाँ पे आपको माइनस का दिया है कितना, 25 गुणे में 2। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 50। यहाँ पे जब हम माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस चीजें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 200 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 250 आ जाएगा। किसका, वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं पर कुछ भी अगर डाउट है थोड़ा भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को बनाना है। आपका क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे दिया है 100/9 की पावर आपको दिया है 3/2, माइनस का 3/2। ये आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो याद करो, अगर आपने फर्स्ट क्लास, आपने पहली क्लास सर्ट्स एंड इंडाइसेस की देखी होगी तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, चुटकियों में बनेगा। अगर आपने नहीं अच्छे से क्लास किया है तो आप लोग नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग नहीं बना पाओगे। हमने आप लोगों को बताया था वहां पे a की पावर अगर आपको -x दिया है तो यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की पावर x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 100/9 है, 100 बटे आपका 9 है, तो इसको हम मान सकते हैं टोटल ये क्या है, ये आपका a है, a की घात -x। तो यहाँ पे आपको -3/2 दिया हुआ है घात में। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर बटे 9। इसको हम, जो हमारी पावर है इसको हम लोग प्लस में लाने के लिए बटे में लिख देते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका जो 9 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ये आपका 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2। आपका एक आंसर तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन में, अगर आपके क्वेश्चन में ये सवाल आ गया, अगर ऑप्शन में ये भी आंसर नहीं दिया है तब क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो। उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एक, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस देखो 100/9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये आपका 3 का स्क्वायर है कि नहीं, 3 का वर्ग है कि नहीं। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई ये 10 आपका कितने का वर्ग है, कितने का स्क्वायर है, 100। ये हमारा 10 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 10 लिख सकते हैं। ये हमारा किसका स्क्वायर है, स्क्वायर है ये। तो इसके बाद हम लोग ये बड़ा ब्रैकेट में, इसको मझला ब्रैकेट में यहाँ पे
ये कर देंगे क्या है आपका 3/2। यहाँ पे जब हम 3/2 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 2 से 2 आपका कट जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 क्यूब अपन 10 क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आपका, ये वाला भी हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में या तो फिर ये ऑप्शन होगा या तो फिर ये ऑप्शन होगा या तो फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से देख के आप लोग बनाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अगर आपको कंसेप्ट पता है, एक एक चीज पता है, तो आप क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बस आराम से अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे कि नहीं। सबसे पहले आप लोग इसको देखो, देखो यहाँ पे आपको घात, यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे हमारी पावर कब जुड़ती है, जब आपका बेस समान होता है। हमने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, जैसे आपको दिया है a, यहाँ पर a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये हमारा क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, ये हमारा हो जाता है। तो ये बताओ यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो घातें हैं ये क्या होता है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम 5 की पावर n+1 इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये रहा होगा, यहाँ पे 5 की पावर n इंटू उसके बाद 5 की पावर 2, यही रहा होगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो बेस है, आधार है, ये जब हमारा समान होता है तो आपस में जो आपकी पावर है ये जुड़ जाती हैं। बोलो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, यही लिखा होगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 6, यहाँ पे किया है n+1, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका रहा होगा 5, यहाँ पे n, उसके बाद यहाँ पे इंटू 5 की पावर 1, ये रहा होगा कि नहीं। क्योंकि जब आधार आपका बेस समान होता है तभी आपकी जो पावर है, आपकी जो घातें हैं ये क्या होती हैं जुड़ जाते हैं। उसके बाद अपॉन आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किया है 13 को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इंटू, उसके बाद किया है 9 की पावर 5 की पावर n, 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1। इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है, अगर आपने पार्ट 1 किया है तो अगर आपकी बेस समान है, अगर आपका आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, आपकी पावर अलग अलग है, तो वो हमारी जुड़ जाती हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों को अच्छे से देख लेना है पार्ट 1, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है जो सभी में है। यहाँ पे आपको एक चीज तो ये कॉमन मिल रही है 5 की पावर n, ये आपको मिल गई, और इधर भी आपकी 5 की पावर n है। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 की पावर n, 5 की पावर n और 5 की पावर n, सभी में आपकी कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो इनको हम लोग काट सकते हैं, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी, इसको बाद। उसके बाद आपका बच क्या गया है, यहाँ पे देखो हमारा बच क्या गया है, यहाँ पे 5 25 6 पंचे 30, मतलब आपका -30 में अगर हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका -5। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कहाँ से। यहाँ पे आपका 6 इधर है और 5 ये है, 5 छक्का 30 ये हो गया, और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अगर -30 में हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे आपका 13 है और यहाँ पे 5 है, 13 पचे 65, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। उसके बाद और क्या बच गया है, ये आपका बच गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 दूना 10, 13 धाम को 130, ये कितना हो जाएगा हमारा 130। यहाँ पे आपका 13 ये है और 5 दूना 10, अगर हम 13 में 10 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5/3, ये आपका हो जाएगा। ये देखो आपको पूरा गुणा नहीं कर देना है, यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह लगा है, ये आपका 13 अलग है, 5 दूना 10, अगर 13 में आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5/3। तो ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको एक एक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे, यहाँ पर आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आपके, अगर कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बिल्कुल
शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट भी सीखेंगे, आपका कहाँ से कैसे चीजें हो रही वो सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टाइप 1 की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें टाइप 1 की अगर हम बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला जरूर होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर आपके पास में है या फिर आपके पास में यहाँ पे मान के चलो दिया है आपको क्या ए, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दिया, उसके बाद फिर अंडर रूट में आपको दे दिया है ए, उसके बाद फिर से आपका प्लस, उसके बाद अंडर रूट ए, उसके बाद प्लस, उसके बाद डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आपको कहां तक, आपको अनंत तक दे दिया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे, आपका कैसे आया कैसे नहीं आया, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको पहले कंसेप्ट से सीखेंगे, उसके बाद बिल्कुल आपको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे हम कि आप लोग सेकेंडों में आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ये मान के चलो आपका ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ये अनंत तक है, मान के चलो जैसे आप कहाँ जहां से भी हैं आपके पास या फिर आपके आसपास में समुद्र या फिर कोई नदी है, तो ये मान के चलो कम से कम अगर आप नदी से मान के चलो आपके यहाँ गंगा नदी है, आप बनारस से हैं, आपके पास में गंगा नदी है, या आप कहीं कानपुर से, आप कहीं से भी हैं, आपके पास में समुद्र या फिर गंगा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आप समुद्र से 2 बाल्टी 3 बाल्टी या फिर 1 बाल्टी पानी लेके आओगे या फिर 10 बाल्टी पानी निकाल लो, तो वो क्या समुद्र नहीं कहलाएगा। फिर अगर आप गंगा जी से, आप किसी नदी से 10 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो वो क्या नदी नहीं कहलाएगी, ये बताओ। सबसे पहले आप बोलोगे बिल्कुल कहलाएगी, 10 बाल्टी निकालने से उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। जब यहाँ पे ए आपका अनंत तक है, मतलब अनंत किसे कहते हैं, जिसे गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अनंत। इसको हम मान लेते हैं पूरे को x मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको, इस वाले a को हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बाहर इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट बचेगा ये भी तो x ही कहलाएगा। अगर हम इसमें इसको निकाल लेते हैं, ये मान के चलो ये आपकी पूरी नदी है, इस नदी में हम इस एक को निकाल लेते हैं, इस 1 बाल्टी पानी को निकाल लेते हैं, तो ये क्या अब आपकी नदी नहीं कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे यहां से करते हैं, यहाँ पे x बराबर आपका एक जो a है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, इस वाला जो ये पार्ट है ये अभी भी आपका क्या है, x ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, x ही रहेगा। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, आपका वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो a प्लस एक्स है इसको हम उठा के इस तरफ लेके आएंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस a माइनस एक्स बराबर आपका 0। ये जो पूरी संख्या है हम उठा के इस तरफ लेके आ गए, तो यहाँ पे आपका जो ये प्लस में है इस तरफ लेके आएंगे तो आपके किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगे। तो ये बताइए ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आपका बन गया समीकरण। तो समीकरण हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, अगर हमने इस प्रकार से कर लिया है तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा बचपन से, कक्षा 6-7 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि a स्क्वायर a एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे प्लस बी एक्स, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। तो अगर आपसे इसमें पूछ ले कि x का मान निकालो, x का मान हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपका वो क्या होता है, यहाँ पे हम आपको एक बार लिख देते हैं। ये आपका होता था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में आपका कितना आ जाता है, 2a। ये हमारा कितना था, 2a। ये हमारा क्या था, श्रीधराचार्य मेथड। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर आपको ये आपको पता होना चाहिए, श्रीधराचार्य मेथड ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए।
तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से समीकरण दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c, अगर आपको ये दे दिया है, आपसे पूछेगा x का मान निकालो, x का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे देखो x का मान कितना दिया है, यहाँ पे x का मान दिया है a, यहाँ पे x का मान कितना दिया है, b दिया है, यहाँ पे आपका जो c होता है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है 1। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पे a का मान कितना दिया है, यहाँ पे आपका a का मान कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि x की जगह पे a मान सकते हैं। यहाँ पे हमारा कितना a का मान है, यहाँ पे 1। यहाँ पे उसके बाद आपको क्या दिया है, यहाँ पे b की अगर हम बात कर लें, b की जगह पे आपको क्या दिया है, b की जगह पे दिया है हमारा -1 दिया है। अगर हम बात कर लें यहाँ हमारा c का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए आपको c का मान दिख रहा होगा माइनस का, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, इस प्रकार से जैसे x² माइनस x माइनस a, ये हमारा होगा। तो यहाँ पे c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है हमारा -a, ये आपका हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं, कौन से धराचार मेथड से हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है माइनस का b, और यहाँ पे क्या मान दिया है, b का मान कितना दिया है -a। अगर यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे -1 दिया है, अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। किसका 1 आएगा, प्लस का। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिया है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा दिया है b²। तो b का मान कितना दिया है, b का मान तो यहाँ पे 1 दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम b² करेंगे, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे, -1 का गुणा करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, +1। उसके बाद आपको किया है माइनस, यहाँ पे किया है 4ac, ये आपका क्या किया है 4ac। तो यहाँ पे देखो ये आपका माइनस हो गया है, यहाँ पे आपका 4 दिया है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे इसको 4। उसके बाद यहाँ पे AC, यहाँ पे A का मान 1 है और C का मान -a है। अगर हम इसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे आपको हो जाएगा, उसके बाद -a, ये करते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका किस में हो जाएगा, ये जो हमारा माइनस का 4 है ये आपका हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपका प्लस में कैसे आ जाएगा। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है कि अगर यहाँ पे c का मान कितना दिया है, -a दिया है, अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4ac, यहाँ पे मतलब 4a, लेकिन ये आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको किया है 2ac, 2 तो हमारा रहेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है। a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, c का मान कितना दिया है, यहाँ पे -a दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2a होता है, c नहीं होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है 2a। तो इसको हम a का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपकी संख्याएं ये जो हैं ये सभी हमारी प्लस में है, तो सबसे पहले ये बताओ जो हमारा आंसर आएगा ये कभी क्या हमारा निगेटिव में आ जाएगा, कभी हमारा रेड में आएगा, कभी हमारा यहाँ पे आपका ऋणात्मक में आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा जो दिया है प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारा प्लस में ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सारी संख्याएं दी गई हैं ये किस में दी गई हैं, प्लस में दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अंडर रूट, यहाँ पे आपको 4a, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4a प्लस 1, यहाँ पे आपको +1, यहाँ पे आपको /2। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को क्या बताया, अगर आपको x का मान निकालना है, ये आपको नहीं याद रखना है, ना कि आपको एग्जाम में पूछेगा। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि ये आपको कैसे आएगा, किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से नहीं आया। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्ट यही लिखा देता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज सीखनी है, वो भी अच्छे से सीखनी है। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रही कोई चीज
तो आप लोगों के पास में कमेंट बॉक्स है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा अगर इसमें हम ए का मान आपसे पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, तो हम इस वाले फार्मूले पर पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है। कब, जब आपकी चीजें जो है ये आपकी कहां तक होनी चाहिए, अनंत तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चन, इसी के बेस पे हम देखते हैं क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया है क्वेश्चन एक, मान लीजिए हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन किए थे, ये आपका 11 नंबर है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे मान के चलो 6 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे आपको फिर से दिया है 6, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया है 6, उसके बाद इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, आपको कहां तक दिया है, आपको दे दिया है अनंत तक, आपको अनंत तक दे दिया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला पर पुट करके, उसके बाद हम लोग यहीं पे देखेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसको और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको अगर मान निकालना है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था अंडर रूट 4a प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस 1/2, ये आपका था। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ पे आपको दिया है 6, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया है, आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको 4 इंटू ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है, रख सकते हैं प्लस 1। ये आपका जो प्लस 1 है ना, ये वाला प्लस 1, ये आपका रूट से बाहर है, अंडर रूट से बाहर है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये नहीं कि आप लोग अंदर ही रख दो। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 चौक 24, 1 25, अंडर रूट 25, 25 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे आपका 2। ये बताओ आपका 25 कितने का वर्ग है, जो 25 हमारा वर्ग है ये हमारा है 5 का वर्ग, तो 5 प्लस 1, उसके बाद बाई 2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे ये तो आपका कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट सीखना है ताकि ये चीजें आपको दिमाग में याद रहे, आपकी बनी रहे। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के भी बारे में बात करेंगे, ये तो आपका सेकेंडो का क्वेश्चन है, आप लोग देख के बता सकते हैं ऐसे इसका कितना आंसर होगा। देखो अगर हम बात कर ले शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर आपके 6 के 2 फैक्टर बनाने हैं, जिसका आपका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने क्या कहा आप लोगों को अच्छे से सुनना है, आपको 6 के 2 फैक्टर बनाना है, जिसका डिफरेंट कितना होना चाहिए, आपका 6 होना चाहिए। तो जिसका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको 6 के 2 फैक्टर बनाना है, 6 के 2 गुणनखंड बनाना है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे कर सकते हैं हम 2 गुणे 3, यहाँ पे देखो ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन इनका अंतर देखेंगे, अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1 है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। अगर हम बात कर लें इसकी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना क्या है, यहाँ पे अगर आपका 2 और 3 है, तो यहाँ पे हमें अगर आपकी संख्या यहाँ पे प्लस में दी गई है, आपको ये क्वेश्चन आपका प्लस में है, तो यहाँ पे हमारा बड़ी वाली जो संख्या होगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा है, आपको कंसेप्ट भी सीखा है, आपको सीखने में मिला है कुछ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो यहाँ पे बताओ ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ये हमारा 3 यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा और आपका यहाँ पर भी। आपको शॉर्ट ट्रिक से करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से संख्या दे दी गई है, कहाँ तक, अगर आपको अनंत तक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको अगर 6 है या फिर यहाँ पे आपको 8 दिया है या फिर 12 दिया है, आपको 2 गुणनखंड बनाने हैं, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हमारी संख्या प्लस में है, तो हमारी बड़ी वाली संख्या जो होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगी। ये बताओ आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इस टाइप का आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं अब सेकेंड टाइप, यहाँ पे एक और टाइप की बात कर लेते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ पे देखो जैसे हम लोग दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, यहाँ आपका सेकेंड टाइप। अगर मान के चलो आपको संख्या दे दी गई है
x बराबर, मान के चलो आपको संख्या दी गई है यहाँ पे a की पावर a माइनस, यहाँ पे उसके बाद आपको अंडर रूट a, यहाँ पे आपको दे दिया है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, उसके बाद इसी प्रकार से डॉट 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 करके आपको कहां तक दिया है, अनंत तक दिया है। तो यहाँ पे देखो हम इसको आपको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को क्या दिखाया है, प्लस में। अगर आपकी संख्या प्लस में है तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको सूत्र याद रखना है, कंसेप्ट आपको रखना है अंडर रूट 4a प्लस 1/2, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपका माइनस वाला है ना, तो ये जो आपका +1 है ना, इसको हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे बस, और कुछ नहीं इसी में, बाकी पूरा इसी प्रकार से आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग x बराबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे जो आपका ये है ना, ये आपका पूरा नहीं रहेगा, यहाँ तक आपको ब्रैकेट में सिर्फ इतनी संख्या रहेगी, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो हम आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा रहे हैं, या ये आपका किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमारा a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ पे आपका a है, तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 12। उसके बाद आपको एक दिया है x बराबर, यहाँ पे आपको दे दिया है जैसे मान के चलो 6 माइनस अंडर रूट 6, उसके बाद माइनस अंडर रूट 6, इसी प्रकार से डॉट 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 आपको कहां तक, आपको अनंत तक दे दी गई हैं संख्याएं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो a का मान आपको कितना दिया हुआ है, a का मान आपको 6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अगर फार्मूला पे पुट करते हैं तो x बराबर, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा 4 इंटू a की जगह पे आपका मान कितना है 6, यहाँ पे आपको +1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 चौक 24, 1 25, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 25, यहाँ पे आपका -1/2। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 हमारा 5 का वर्ग है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4/2। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2। ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 6 के 2 गुणनखंड बनाना है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणनखंड बनाएंगे, 2 इंटू 3, जिसका अंतर कितना होगा 6 होगा, जिसका अंतर 1 होगा, 6 के हम लोग 2 गुणनखंड बनाएंगे, जिसका अंतर यहाँ पे आपका 1 होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा प्लस वाला है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दिया है माइनस वाला तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताना, आप लोग सेकेंडों में आंसर देना इसका क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे मान के चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है 20 माइनस, आपको दे दिया है यहाँ पे 20 माइनस अंडर रूट 20, उसके बाद डॉट डॉट अनंत तक है ये संख्याएं, ये आपका जो अंडर रूट है ये आपका अनंत तक रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमने अभी आप लोगों को बताया शॉर्ट ट्रिक से हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको 20 दिया है ना, 20 के हम 2 ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिसका आपको अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू 4,
ये आपका 5 इंटू 4 कितना होता है, आपका 20 होता है। यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का दिख रहा है कि नहीं अंतर। तो यहाँ पे अगर माइनस में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या हो जाएगी, मतलब इसका कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मान के चलो जैसे आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन 14 की बात कर लें, तो यहाँ पे मान के चलो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा है, यहाँ पे मान के चलो 72 दे दिया है, प्लस उसके बाद अंडर रूट 72, इसी प्रकार से डॉट 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 आपको कहां तक दिया है, आपको अनंत तक दे दिया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको जो 72 दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे, आपको दो गुणनखंड में तोड़ेंगे, जिसका आपका अंतर कितना होना चाहिए, अंतर आपका 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 9 इंटू 8 आपका कितना आ जाएगा, 72। इनका देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपको 1 नजर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, अगर आपके क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारी बड़ी वाली संख्या हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में हमारा 9, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर और ये वाला इसका आंसर। तो यहां तक बताओ आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गई है। और देखते हैं यहाँ पे हम थोड़ा और आगे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों को करके बताना है यहाँ पे हमारा इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने अभी टाइप नहीं किया है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको लिख लिख के क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी हम आपको स्लाइड वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आपको दिया है 8, उसके बाद प्लस, आपको इसका बताना है क्या आंसर होगा, 8, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 8 प्लस यहाँ पे आपको दिया है 8, ये आपका कहां तक है, डॉट डॉट अनंत तक आपकी ये संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 8 के 2 गुणनखंड बनाएंगे, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम 4 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8 तो आ जाएगा, लेकिन अंतर जो है हमारा ये कितने का है, ये हमारा 2 का है, लेकिन अंतर होना कितने का चाहिए, यहाँ पे अंतर आपका 1 का होना चाहिए। तो ये हमारा नहीं बन रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, x बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1, यहाँ पे आपका प्लस 1/2। यहाँ पे हमारा a का मान कितना दिया है, a का मान हमारा 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, बराबर यहाँ पे हमारा दिया है 4a, मतलब 4 इंटू 8 प्लस 1, यहाँ पे आपका प्लस 1/2, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें इस तरफ, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 33, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 1 33, अंडर रूट 33, उसके बाद प्लस 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई 2। तो यहाँ पे ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करना है कि यहाँ पे ये अंडर रूट 33 है और यहाँ पे प्लस 1 है, आप लोग जोड़ दो, इसको कितना कर दो, 34 कर दो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको जो 33 नई नवेली दुल्हन आपको जो घूंघट में दिख रही है ना, इसके साथ में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपकी अलग फैमिली की है, यहाँ पे इसके साथ में आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा आंसर होगा ये इतना ही आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा और अगला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बताओ यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे आज हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, यहाँ पर आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और लाइक करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।